अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम नाइन्थ क्लास के जो मैथमेटिक्स हमने जारी किया हुआ था कोर्स, अब 1.1 एक्सरसाइज विद डेफिनेशंस वो तो क्लियर हो गई थी। आज हम 1.2 को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उससे पहले जो डेफिनेशन है पहले हम उसको कवर करेंगे। उसके इससे पहले आता है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब सबसे पहले जो डेफिनेशन आ रही है वो कहता है रो मैट्रिक्स। वो कहता है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। अब ये उसने एग्जांपल दिया है कि M2-1। अब इसके अंदर कॉलम तो 3 है, एक कॉलम 2 और तीन कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, 1 है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये उसका ऑर्डर लिखा हुआ है 1/2। और एक और एग्जांपल दिया है, इसके अंदर क्या है, 1/2 इसका ऑर्डर है। अब रो एक है तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड में ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो को शो करती हैं, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। अब इस मैट्रिक्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये एग्जांपल उसने 1 0 दिया हुआ है, कॉलम 1 है, रो 2 हैं, ठीक है। क्योंकि कॉलम 1 है तो इस वजह से हम इसको क्या का नाम देंगे, कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह n वाला भी एक ही कॉलम है। अब इसके अलावा एक MCQ के लिए होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जिसके रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। मींस एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिख दी 2 की। अब एक ही रो है और एक ही उसका साथ कॉलम आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, 1/1 का। और रो मैट्रिक्स भी है ये, कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। वो कहता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स M इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होती। अब उसने एक एग्जांपल है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 एंड 3। कॉलम कितनी है, 1 2, यानी 3/2 का ऑर्डर है इसका ऑर्डर जो ऑर्डर है वो 3/2 का ऑर्डर है। 3 रोज हैं और कॉलम कितनी है, 2। चूँकि रो और कॉलम बराबर नहीं है तो इस वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह इसके अंदर 2 रो हैं, 3 कॉलम है। इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम है। इसके अंदर 1 कॉलम है और 3 रो है। चूँकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वही होता है जिसमें रो और कॉलम नहीं होते, तो बराबर नहीं होते, तो इस वजह से हम इन सबको क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसके बाद डेफिनेशन आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। उसने कहा मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अब कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2, तो इस वजह से 2/2 का होता है। इसी तरह उसने B की एग्जांपल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3। अब इसी तरह उसने एक और C की जो एग्जांपल है, नंबर ऑफ रोज भी एक है, नंबर ऑफ कॉलम भी एक है। तो ये सब किसकी एग्जांपल हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको नाम देते हैं ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। अगर उस मैट्रिक्स के अंदर गिवन जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी 0 हों तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, सारी एंट्रीज इसके अंदर 0 हैं, इसके अंदर भी सारी 0 हैं, इसके अंदर भी सारी 0 हैं, ये भी 0 हैं, ये 0, ठीक है। तो इसको नल मैट्रिक्स है। और पहले का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। दूसरे का ऑर्डर क्या है, 1/2 है। तीसरे का ऑर्डर क्या है, 2/1 है, ठीक है। इसी तरह 2/3 है, 3/3 है। तो इनको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और बात आ गई MCQs के लिए। उसने कहा नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशंस है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आई, ये जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स है, जैसा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो 2/2 का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एंट्रीज कितनी होंगी। अब 2/2 है तो 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब ये है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है उसके अंदर एंट्रीज कितनी होंगी, 4 ही होंगी। इसी तरह इसको मैट्रिक्स को अगर मैं देखूँ तो इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है।
3/3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आंसर आएगा। अब इसकी एंट्रीज़ को मैं देखूँ तो इसके अंदर एंट्रीज़ कितनी है, 9 है। इसी तरह इसका और जो ऑर्डर है वो 1/1 है। 1/1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 1 को 1 के साथ तो 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज़ कितनी है, 1 है। अब एक और डेफिनेशन है, वो कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रो ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय दैट। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, यानी अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो ना, उसके रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना। इस तरह एग्जांपल हम पढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए 1 2 3 2 1 0 -1 4 2 है, ये इसकी क्या कहलाती हैं, रो कहलाती हैं। और इसी तरह ये क्या कहलाती हैं, कॉलम कहलाता है। अब इसके कॉलम को रो में चेंज कर देना या फिर रो को कॉलम में चेंज कर देना, तो वो दूसरा जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आएंगे। अब इसके देखिएगा, इसके जो रो है मैं इसको कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, ये रो है इसको कॉलम में लिख लेता हूँ 1 2 3। इधर क्या है 2 1 0 दूसरी रो है, मैं इसको कॉलम में चेंज कर दूँ 2 1 0। इसी तरह -1 4 -2 है, इसको मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ -1 4 -2 है। ये इसका क्या आंसर आया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आया। इसी तरह बी मैट्रिक्स को अगर मैं देखूं तो वो कहता है 1 0 2 2 -1 3, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। अब इस रो को मैं अगर चेंज कर दूं तो क्या बनेगा, 1 0 2 है, इधर मैं इसको चेंज कर लिख देता हूँ 1 0 एंड 2 आ जाता है। इसी तरह 2 -1 3 है, इधर मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ 2 -3। तो ये इसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। एक होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स जैसे कि गिवन है 1 -2 3, -a के साथ मैं माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, -a के साथ माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मतलब ट्रीज के साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा। अब इधर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह की नई वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।